हेलो दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं एजीटीए का प्रीवियस क्वेश्चन पेपर। जो दोस्तों सन 2013 में टीए का जो पेपर हुआ था वही आज दोस्तों हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। जो दोस्तों 13 में एजीटीए का जो पेपर हुआ था उसमें दोस्तों टोटल 150 क्वेश्चन थे, वो भी 450 अंकों के। तो दोस्तों वही हम पेपर आज डिस्कस करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि एक्रीसेट किस देश में स्थित है। पहला क्वेश्चन है एक्रीसेट किस देश में स्थित है। तो पहला ऑप्शन है भारत में, ऑप्शन बी है ऑस्ट्रेलिया में, ऑप्शन सी है फिलीपींस में, ऑप्शन डी है मैक्सिको में। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन ए, भारत में स्थित है। कहाँ स्थित है? भारत में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकेंड है निम्नलिखित में से कौन खरीफ फसल नहीं है। पहला ऑप्शन है मूंगफली, ऑप्शन बी है मक्का, ऑप्शन सी है अलसी, ऑप्शन डी है धान। ऑप्शन डी है धान। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, अलसी दोस्तों वो है खरीफ फसल नहीं है, जिसमें मूंगफली, मक्का, धान ये तीनों दोस्तों खरीफ ऋतु की फसल है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है कि प्रेरित उत्परिवर्तनों का फसल सुधार में उपयोग क्या कहलाता है। पहला ऑप्शन है बहुगुणिता प्रजनन, ऑप्शन बी है उत्परिवर्तन प्रजनन, ऑप्शन सी है संकर ओज प्रजनन, ऑप्शन डी है मॉलिक्यूलर प्रजनन। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, उत्परिवर्तन प्रजनन कहलाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 कि म्यूटेशन शब्द किस वैज्ञानिक ने दिया। पहला ऑप्शन है डी वरीज ने, ऑप्शन बी है मॉर्गन ने, ऑप्शन सी है बीटल एवं टाटम ने, ऑप्शन डी है वोल्फ ने। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, डी वरीज ने दोस्तों म्यूटेशन नाम दिया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 कि सल्फ्यूरान किस फसल में एक प्रभावशाली खरपतवार है। अरहर का, धान का, गेहूं का, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, गेहूं का। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 कि मक्का प्लस अरहर साफ फसली पद्धति के लिए सुरक्षित खरपतवारनाशी कौन है। पहला ऑप्शन है 2,4-D, ऑप्शन बी है सिमेजीन, ऑप्शन सी है एट्राजीन, ऑप्शन डी है पेंडीमेथिलीन। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, पेंडीमेथिलीन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 कि क्रोमोसोम पद प्रतिपादित किया था किसने। पहला ऑप्शन मेंडल ने, ऑप्शन बी है वाल्डेयर ने, ऑप्शन सी है स्ट्रेसबर्गर ने, ऑप्शन डी है मॉर्गन ने। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, वाल्डेयर ने 1888 में क्रोमोसोम शब्द दिया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 कि गुणसूत्र संरचना निम्न में से किसके द्वारा बदल जाती है। गुणसूत्र संरचना निम्न में से किसके द्वारा बदल जाती है। पहला ऑप्शन है विस्थापन, ऑप्शन बी है न्यूनता से, ऑप्शन सी है द्विगुणन से, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 आलू की पत्तियों की कटाई की जाती है प्राप्त करने के लिए। क्या प्राप्त करने के लिए? पहला ऑप्शन है गुणवत्ता युक्त बीज, ऑप्शन बी है अधिक उपज, ऑप्शन सी है बड़े कंद, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, गुणवत्ता युक्त बीज प्राप्त करने के लिए पत्तों की कटाई की जाती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10
संकर ओज का अधिकतम दोहन किसके रूप में होता है? पहला ऑप्शन है संश्लिष्ट किस्में, ऑप्शन बी है मिश्र किस्में, ऑप्शन सी है संकर किस्में, ऑप्शन डी है बहुरेखित। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी संकर किस्में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 कि एक उन्नत प्रजाति का प्रारंभिक बीज क्या कहलाता है? पहला ऑप्शन है प्रजनक बीज, ऑप्शन बी है नाभिकीय बीज, ऑप्शन सी है आधारी बीज, ऑप्शन डी है प्रमाणित बीज। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी नाभिकीय बीज कहलाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 कि बीज जीवता परीक्षण किया जाता है। पहला ऑप्शन है टेट्राजोलियम परीक्षण के द्वारा, ऑप्शन बी है प्रथम काउंट परीक्षण के द्वारा, ऑप्शन सी ग्रो आउट परीक्षण के द्वारा, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए टेट्राजोलियम परीक्षण के द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 संकर धान में नर बांध लाइन की शुद्धता को बनाए रखने हेतु उचित अलगाव दूरी कितनी रखी जाती है? 100 मीटर, ऑप्शन बी है 200 मीटर, ऑप्शन सी है 400 मीटर, ऑप्शन डी है 500 मीटर। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी 200 मीटर दूरी रखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 खेती की SRI विधि किस फसल से संबंधित है? तो पहला ऑप्शन है गेहूं से, ऑप्शन बी है गन्ना से, ऑप्शन सी है धान से, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी जो श्री विध है वो धान से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 कि प्रजनक बीज के लिए किस रंग का लेबल प्रयोग किया जाता है? पहला है लाल रंग, ऑप्शन बी है नीला रंग, ऑप्शन सी है सफ़ेद रंग, ऑप्शन डी है पीला या सुनहरा रंग। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी पीला या सुनहरा रंग का लेबल प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 व्यावसायिक खेती के लिए किसानों को वितरित किया जाने वाला उन्नत बीज कौन सा है? पहला है प्रमाणित बीज, ऑप्शन बी है प्रजनक बीज, ऑप्शन सी है आधारी बीज, ऑप्शन डी है नाभिकीय बीज। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए प्रमाणित बीज वितरण किया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17 मृदा जल को धारण करने वाले बल को क्या कहते हैं? आसंजन, पहला है संजन बल, ऑप्शन बी है आसंजन, ऑप्शन सी है संजन और आसंजन दोनों, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी संजन और आसंजन दोनों बल। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 लवणों से प्रभावित मृदा जिसमें सोडियम विनिमय प्रतिशत 15 से कम हो वह होगी क्षारीय मृदा, ऑप्शन बी है लवणीय मृदा, ऑप्शन सी है लवणीय क्षारीय मृदा, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी लवणीय क्षारीय मृदा होगी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या है? जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी CaSO4 × 2H2O। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 मार मिट्टियाँ किस क्षेत्र में पाई जाती हैं? गोरखपुर क्षेत्र में, ऑप्शन बी है फैजाबाद क्षेत्र में, ऑप्शन सी है बुंदेलखंड क्षेत्र में, ऑप्शन डी है कानपुर क्षेत्र में। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी बुंदेलखंड क्षेत्र में पाई जाती हैं मार मिट्टियाँ।
अगला क्वेश्चन है सामान्य मृदा का CN अनुपात कितना होता है। CN अनुपात पहला है 10:1, ऑप्शन बी है 15:1, ऑप्शन सी है 20:1, ऑप्शन डी है 30:1। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए 10:1 होता है सामान्य मृदा का CN अनुपात। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22 कि क्षारीय भूमि में pH मान होता है कितना, 6, 7, 8, 9। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी 8 pH मान होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23 निम्नांकित में से किस हरी खाद को क्षारीय भूमि में फसल उगाने हेतु वरीयता दी जाती है, यानी कि उसको मुख्य रूप से उगाया जाता है। पहला है सनई, ऑप्शन बी है ढेंचा, ऑप्शन सी है ग्वार, ऑप्शन डी है लोबिया। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी ढेंचा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24 निम्नलिखित में से कौन सी फसल जस्ते के प्रयोग से ज़्यादा प्रभावित होती है। पहला है गेहूँ, ऑप्शन बी है तारामीरा, ऑप्शन सी है धान, ऑप्शन डी है मूंग। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी धान। धान जस्ते के प्रयोग से सबसे ज़्यादा प्रभावित होती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25 कि मृदा परीक्षण के आधार पर मिट्टी में सल्फर का क्रांतिक स्तर क्या है। पहला ऑप्शन है 5 ppm, ऑप्शन बी है 10 ppm, ऑप्शन सी है 15 ppm, ऑप्शन डी है 20 ppm। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी 10 ppm। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26 एमाइड नाइट्रोजन रूप में किस उर्वरक में पाया जाता है। पहला है CN, ऑप्शन बी है DAP, ऑप्शन सी है यूरिया, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी जो यूरिया है, यूरिया में नाइट्रोजन एमाइड के रूप में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27 कि निम्न में कौन वृद्धि प्रवर्तक है। पहला है ऑक्सीन, ऑप्शन बी है एथाइलिन, ऑप्शन सी है कार्बोनेट, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए ऑक्सीन। ऑक्सीन एक वृद्धि प्रवर्तक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28 कि नाइट्रीकरण की प्रक्रिया है। पहला है अवकरण, ऑप्शन बी है जल विघटन, ऑप्शन सी है ऑक्सीकरण, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी ऑक्सीकरण की प्रक्रिया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29 कि ऊसर मृदा सतह पर जल ठहराव का कारण है। पहला है विक्षेपण, ऑप्शन बी है समुच्चयन, ऑप्शन सी है उर्नीपिंडन, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए विक्षेपण। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30 किस उर्वरक को सोना के नाम से जाना जाता है। पहला है अमोनियम नाइट्रेट, ऑप्शन बी है यूरिया, ऑप्शन सी है डाई अमोनियम फास्फेट, ऑप्शन डी है कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी यूरिया को सोना के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31 उपजाऊ भूमि को अनुपजाऊ जमीन में बदलने की क्रिया को क्या कहा जाता है। पहला ऑप्शन है डेजर्टाइजेशन, ऑप्शन बी है डेजर्टिफिकेशन, ऑप्शन सी है ए बी दोनों, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है
ऑप्शन बी डेजर्टिफिकेशन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32, जैविक नाइट्रोजन यानी कि जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायता करने वाला तत्व है कौन सा? पहला है मैग्नीशियम, ऑप्शन बी है मैंगनीज, ऑप्शन सी है जिंक, ऑप्शन डी है मॉलिब्डेनम। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी मॉलिब्डेनम। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33, नाइट्रोजिनेसेस एंजाइम संबंधित है। नाइट्रोजिनेज एंजाइम संबंधित है किससे? पहला है नाइट्रोजन ऑक्सीकरण से, ऑप्शन बी है नाइट्रेट अपचयन से, ऑप्शन सी है नाइट्रोजन स्थिरीकरण से, ऑप्शन डी है नाइट्रोजन अवशोषण से। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी नाइट्रोजन स्थिरीकरण से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34, निम्न में से कौन सा सूक्ष्म जीवाणु जलमग्न मृदाओं में अच्छी वृद्धि करता है? अच्छी वृद्धि करता है। तो पहला ऑप्शन है क्लोस्ट्रिडियम, ऑप्शन बी है एजोटोबैक्टर, ऑप्शन सी है राइजोबियम, ऑप्शन डी है रेडियोबैक्टर। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए क्लोस्ट्रिडियम। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35, कि उत्तर प्रदेश में कृषि विश्वविद्यालयों की संख्या कितनी है? तो पहला ऑप्शन है 3, ऑप्शन बी है 4, ऑप्शन सी है 5, ऑप्शन डी है 6। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश में 4 कृषि विश्वविद्यालय हैं। पहला दोस्तों कानपुर में, दूसरा अयोध्या, तीसरा बांदा में, चौथा है मेरठ में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36, कि गेहूं में बौनेपन के लिए जीन है कौन सा? पहला ऑप्शन है नोरिन 10, ऑप्शन बी है डी जी वू जे, ऑप्शन सी है ओपेक 2, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए नोरिन 10 गेहूं में बौनेपन के लिए जीन का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, सूक्ष्म जीव जो 5 डिग्री सेल्सियस तापमान से कम तापक्रम पर वृद्धि करते हैं वे क्या कहलाते हैं? पहला ऑप्शन है थर्मोफिल्स, ऑप्शन बी है मीजोफिल्स, ऑप्शन सी है साइक्रोफिल्स, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी साइक्रोफिल्स कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38, कि कैल्सीकरण के लिए आवश्यक विटामिन है कौन सा? तो पहला ऑप्शन विटामिन ए, ऑप्शन बी है विटामिन बी, ऑप्शन सी है विटामिन सी और ऑप्शन डी है विटामिन डी। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी विटामिन डी आवश्यक है कैल्सीकरण के लिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39, कि ग्लाइकोलाइसिस का संबंध है। पहला है केवल प्रकाश संश्लेषण से, ऑप्शन बी है केवल श्वसन से, ऑप्शन सी है प्रकाश संश्लेषण एवं श्वसन दोनों से, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी केवल श्वसन से संबंधित है। ग्लाइकोलाइसिस का संबंध किससे है? श्वसन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40, कि पॉलीसेक्रेराइड्स की संरचना किससे बनती है? पहला है शर्करा से, ऑप्शन बी है आरएनए से, ऑप्शन सी है लिपिड से, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है
ऑप्शन ए शर्करा से बनती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। एंजाइम हैं कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स, प्रोटीन और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, एंजाइम क्या है, प्रोटीन है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42 कि सूक्ष्म जीवों द्वारा नाइट्रेट से रासायनिक नाइट्रोजन में परिवर्तन क्रिया को क्या कहते हैं। पहला है नाइट्रिफिकेशन, ऑप्शन बी है नाइट्रेट रिडक्शन, ऑप्शन सी है नाइट्रोजन का स्थिरीकरण, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, डी नाइट्रिफिकेशन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43 कि प्रकाश संश्लेषण की अंधकार प्रतिक्रिया कहाँ होती है। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण की अंधकार प्रतिक्रिया कहाँ होती है। तो पहला ऑप्शन है ग्रेना क्लोरोप्लास्ट में, ऑप्शन बी है स्ट्रोमा क्लोरोप्लास्ट में, ऑप्शन सी है साइटोप्लाज्म में, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, स्ट्रोमा में होती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44 कि क्लोरोफिल ए द्वारा किस तरंगदैर्घ्य का प्रकाश सबसे अधिक अवशोषित होता है। तो पहला है 480 nm, ऑप्शन बी है 580 nm, ऑप्शन सी है 600 nm, ऑप्शन डी है 680 nm। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी 680 nm होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45 कि प्रकाश संश्लेषण में सबसे पहले क्लोरेरा का प्रयोग किसके द्वारा हुआ। पहला ऑप्शन है केल्विन के द्वारा, ऑप्शन बी है हिल के द्वारा, ऑप्शन सी है बर्गर के द्वारा, ऑप्शन डी है रूबेन के द्वारा। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, बारबर्ग के द्वारा दोस्तों प्रयोग हुआ था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46 कि कोशिका के किस अंग को बिजली घर कहते हैं। पहला है माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन बी है क्लोरोप्लास्ट, ऑप्शन सी है वैक्यूओल, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का बिजली घर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47 कि इनमें से कौन नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। पहला है ग्लूकोज, ऑप्शन बी है सुक्रोज, ऑप्शन डी है फ्रक्टोज, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, सुक्रोज। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48 कि साइटोक्रोम का कार्य है। पहला ग्लूकोज का ऑक्सीकरण, ऑप्शन बी है श्वसन, ऑप्शन सी है इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण साइटोक्रोम का कार्य है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49 कि पौधों के विकास एवं वृद्धि के लिए कितने अनिवार्य तत्व हैं। पहला है 14 तत्व, ऑप्शन बी है 15 तत्व, ऑप्शन सी है 16 तत्व, ऑप्शन डी है 17 तत्व। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, 17 तत्व अनिवार्य हैं पौधों के विकास एवं वृद्धि के लिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50 कि
किस पोषक तत्व की कमी से पौधों में कवक रोग से प्रति संवेदनशीलता बढ़ जाती है? पहला है सिलिकॉन से, ऑप्शन बी है निकल से, ऑप्शन सी है ए बी दोनों, ऑप्शन डी है नाइट्रोजन से। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए सिलिकॉन से। 51 की एकीकृत खरपतवार प्रबंधन के अंतर्गत आते हैं? पहला है भू परिष्करण क्रियाएं, ऑप्शन बी है तृणनाशियों का प्रयोग, ऑप्शन सी है घनी बुवाई, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52 कि केले का अचानक पकना किसकी वृद्धि के साथ होता है? पहला है ऑक्सिन, ऑप्शन बी है एथाइलिन, ऑप्शन सी है जीवाणु, ऑप्शन डी है साइटोकाइनिन। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी एथाइलिन के साथ दोस्तों केला अचानक पक जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53 कि पौधों में सूखा प्रतिरोध किससे संबंधित है? पहला है ऋणात्मक वाटर पोटेंशियल से, ऑप्शन बी है धनात्मक वाटर पोटेंशियल से, ऑप्शन सी है पानी के अधिकांश से, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी धनात्मक वाटर पोटेंशियल से संबंधित है पौधों में सूखा प्रतिरोध। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54 कि कौन सा एंजाइम सबसे पहले क्रिस्टल रूप में तैयार किया गया? तो पहला है लाइपेज, ऑप्शन बी है जाइमेज, ऑप्शन सी है यूरिएज, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी यूरिएज। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55 कि वो बीज जिनका जीवन काल 15 से 100 वर्ष या उससे अधिक होता है उन्हें क्या कहते हैं? पहला मीजोबायोटिक, ऑप्शन बी है मैक्रोबायोटिक, ऑप्शन सी है माइक्रोबायोटिक, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी मैक्रोबायोटिक कहते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56 कि निम्न में कौन एक जल में घुलनशील विटामिन है? विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन बी, विटामिन सी। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है विटामिन बी और सी। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है बी और डी दोनों, यानी कि जो विटामिन बी और विटामिन सी ये दोनों दोस्तों जल में घुलनशील विटामिन है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी और डी दोनों। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57 पौधा किसकी अधिकता से मुरझा जाता है? अवशोषण से, ऑप्शन बी है श्वसन से, ऑप्शन सी है वाष्पीकरण से, ऑप्शन डी है वाष्पोत्सर्जन से। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी वाष्पोत्सर्जन से पौधा मुरझा जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58 आरा मक्खी किस फल का मुख्य कीट है? पहला है सरसों का, ऑप्शन बी है मसूर का, ऑप्शन सी है कपास का, ऑप्शन डी है धान का। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए सरसों का प्रमुख कीट है आरा मक्खी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62 है हेलिकोवर्पा अर्मीजेरा चना फसल की किस अवस्था को नुकसान पहुंचाता है? पहला जमाव की अवस्था, ऑप्शन बी है फली बनने की अवस्था, ऑप्शन सी है परिपक्वतावस्था, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी
फली बनने की अवस्था पर सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60 कि गन्ने के गुच्छानुमा शीर्ष आकार किस कीट के आक्रमण से विकसित होता है। तो पहला ऑप्शन है गन्ने के तनावेधक से, ऑप्शन बी है गन्ने का मूल वेधक, ऑप्शन सी है गन्ने का शीर्ष वेधक, ऑप्शन डी है वूली एफिड। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, गन्ने का शीर्ष वेधक। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61 कि आम का कौन सा कीट संगरोध क्वारंटाइन महत्व का है। मिलीबग, पत्थर घुन, आम का फुदका और डी है ऑप्शन आम की फल मक्खी। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, पत्थर घुन। अगला क्वेश्चन है नोजल एक हिस्सा है किसका। तो पहला ऑप्शन हेड कंप्रेशन स्पेयर का, ऑप्शन बी है साइनो गैस पंप का, ऑप्शन सी है रोटली डस्ट का, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, हेड कंप्रेशन स्पेयर का हिस्सा है नोजल। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63 कीट नियंत्रण के आधुनिक प्रयास हैं। जैविक नियंत्रण, रासायनिक नियंत्रण, आईपीएम एकीकृत पीड़क प्रबंधक और ऑप्शन डी है यांत्रिक नियंत्रण। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, आईपीएम यानी कि इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64 कि पेडल पंप स्प्रेयर कितनी ऊंचाई तक छिड़काव कर सकता है। पहला 15 फीट तक, ऑप्शन बी है 20 फीट तक, 25 फीट तक और ऑप्शन डी है 30 फीट तक। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, 20 फीट तक ऊंचाई तक छिड़काव कर सकता है पेडल पंप स्प्रेयर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65 फसल चक्र की सलाह दी जाती है क्यों। क्योंकि हवा जनित रोगों के लिए, ऑप्शन बी है बीज जनित रोगों के लिए, ऑप्शन सी है एफिड जनित रोगों के लिए, ऑप्शन डी है मृदा जनित रोगों के लिए। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, मृदा जनित रोगों के लिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66 कि सर्वप्रथम किस अंतः प्रभावी कवकनाशी का प्रयोग किया गया था। तो पहला ऑप्शन है वाइटावेक्स, ऑप्शन बी है डाइथेन M45, ऑप्शन सी है डाइथेन Z78, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, वाइटावेक्स। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67 करनाल बंट किस फसल का बीज जनित रोग है। धान का, ऑप्शन बी है दलहन का, ऑप्शन सी है गेहूं का, ऑप्शन डी है सरसों का। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, गेहूं का बीज जनित रोग है करनाल बंट। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68 कि झूठा कंडुआ रोग किस फसल में फैलता है। झूठा कंडुआ रोग किस क्रॉप में फैलता है। पहला ऑप्शन है गेहूं में, ऑप्शन बी है धान में, ऑप्शन सी है मसूर में, ऑप्शन डी है सरसों में। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, धान में फैलता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 69 कि निम्न में से कौन सा कीट भिंडी के पीला सिरा रोग के संचरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सफ़ेद मक्खी, ऑप्शन बी है माहू, ऑप्शन सी है टिड्डा,
ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए सफ़ेद मक्खी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70 कि संकर धान की 1 हेक्टेयर धान की रोपाई के लिए नर्सरी में बीज दर कितनी रखते हैं? तो पहला है 40 से 42 किलोग्राम, ऑप्शन बी है 30 से 32 किलोग्राम, ऑप्शन सी है 25 से 27 किलोग्राम, ऑप्शन डी है 18 से 20 किलोग्राम। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, ऑप्शन डी 18 से 20 किलोग्राम बीज दर रखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 71 कि नींबू के खर्रा रोग के लक्षण पौधे के किन भागों पर दिखाई देते हैं? पहला ऑप्शन है पत्तियों पर, ऑप्शन बी है फलों पर, ऑप्शन सी है शाखाओं पर, ऑप्शन डी है इनमें से सभी, यानी कि उपरोक्त में सभी। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी उपरोक्त में सभी, यानी कि पत्तियों पर भी दिखाई देते हैं, फलों पर भी और शाखाओं पर भी लक्षण दिखाई देते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72 वर्ष 1943 में बंगाल दुर्भिक्ष का कारण क्या था? तो पहला ऑप्शन है धान का साभारी रोग, और ऑप्शन बी है धान का प्रदुंद अंगमारी रोग, ऑप्शन सी है धान का भूरा धब्बा रोग, ऑप्शन डी है धान का झूठा कंडुआ रोग। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी धान का भूरा धब्बा रोग। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73 निम्न में से कौन सा अंतःबीजोण रोग है? पहला है जौ का अवृत कंड, ऑप्शन बी है गेहूं का अनावृत कंड, ऑप्शन सी है ज्वार का दाना कंड, ऑप्शन डी है बाजरे का कंड। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी गेहूं का अनावृत कंड रोग। ये दोस्तों कैसा है? अंतःबीजोण रोग है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 74 निम्न में से कौन धान के खैरा रोग के लिए नियंत्रण की खोज के लिए जाना जाता है? तो पहला ऑप्शन है डॉक्टर YL नेने, ऑप्शन बी है डॉक्टर केसी मेहता, ऑप्शन सी है डॉक्टर RS सिंह, ऑप्शन डी है डॉक्टर AN मुखोपाध्याय। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए डॉक्टर YL नेने को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 75 भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? मथुरा में, भरतपुर में, पटना में कि बरेली में? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी बरेली में स्थित है। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान बरेली में स्थित है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन भूक्षरण को प्रभावित नहीं करता है? पहला है जलवायु, ऑप्शन बी है वेजिटेशन, ऑप्शन सी है सौर, ऑप्शन डी है टोपोग्राफी। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी सौर, ये भूक्षरण को प्रभावित नहीं करता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 77 सरल रेखा विधि से ट्रैक्टर के वार्षिक सीजन आकलन है। लाभदायक सेवा काल के अंत में ट्रैक्टर की सीजन करते हुए उसका मूल्य शून्य कर देता है। प्रारंभिक काल में ज़्यादा छीजन, सी है अंतिम काल में घटता छीजन, ऑप्शन डी है लाभदायक सेवा काल में प्रत्येक वर्ष समान छीजन। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 78 एक इंजन में यदि ईंधन मितव्ययता
अभिष्ट है तो आवश्यक है क्या? पहला है ईंधन का अधिकार, ऑप्शन बी ऑक्सीजन का अधिकार, ऑप्शन सी है ईंधन एवं ऑक्सीजन दोनों का अधिकार, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, ऑक्सीजन का अधिकार आवश्यक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 79। सिंचाई की स्प्रिंकलर विधि सर्वोत्तम होती है किस भूमि के लिए? पहला है ऊंची नीची भूमि के लिए, ऑप्शन बी अच्छी समतल भूमि के लिए, ऑप्शन सी परती भूमि के लिए, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, ऊंची नीची भूमि के लिए अच्छी विधि है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80। हल के आकार की इकाई होती है सेंटीमीटर, ऑप्शन बी है किलोग्राम, ऑप्शन सी है ज्वाइंटर, ऑप्शन डी है टन। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, किलोग्राम। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 81। धान के भंडारण के लिए सबसे उपयुक्त प्रतिशत नमी होती है 6, 12, 16, यहाँ पर कर लो इसको 60। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, 6% नमी होती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 82 कि निम्न में से कौन सा कार्य कंबाइन का नहीं है? कंबाइन का नहीं है। पहला है निम्न में कौन सा कार्य कंबाइन का नहीं है? पहला ऑप्शन है कटाई, ऑप्शन बी है मड़ाई, ऑप्शन सी है सेपरेटिंग, ऑप्शन डी है सुखाना। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, सुखाना। ये कार्य दोस्तों कंबाइन का नहीं है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 83। आइसक्रीम में दुग्ध वसा का लगभग प्रतिशत होता है कितना? 8%, 12%, 16% कि 20%? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, 12% होता है। अगला क्वेश्चन है बारबरी नस्ल है बकरी की, ऑप्शन बी है गाय की, ऑप्शन सी है भैंस की, ऑप्शन डी है भेड़ की। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, बकरी की नस्ल है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 85। असील एक नस्ल है बतख की, ऑप्शन बी है टर्की की, ऑप्शन सी है मुर्गी की, ऑप्शन डी है मिनी फाउल की। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, मुर्गी की एक नस्ल है असील। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 86 कि लार्ज वाइट यॉर्क शायर नस्ल है किसकी? बकरी की, भेड़ की, बतख की सूकर की? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, सूकर की नस्ल है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 87। खीस क्या है? पहला ऑप्शन है मादा द्वारा बच्चा देने के बाद प्रथम बार निकाला गया दूध, ऑप्शन बी है संघनित दूध, ऑप्शन सी है वाष्पीकृत दूध, ऑप्शन डी है बिना जमा हुआ दूध। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, मादा द्वारा बच्चा देने के बाद पहली बार निकाला गया दूध खीस कहलाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 88। 400 किलोग्राम वाली भैंस जो प्रतिदिन 10 लीटर दूध देती है उसको कितने रताव की प्रतिदिन आवश्यकता होती है, यानी कि राशन की? तो पहला है 3.5 किलोग्राम, ऑप्शन बी है 4.5 किलोग्राम, ऑप्शन सी है 5.5 किलोग्राम, ऑप्शन सी है 6.5 किलोग्राम। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, 4.5 किलोग्राम राशन की आवश्यकता होती है। अगला क्वेश्चन है ताज़े दूध का पीएच मान कितना होता है? पहला ऑप्शन है 5.5, ऑप्शन बी है 6.7,
ऑप्शन सी है 7.7, ऑप्शन डी है 8.5। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी 6.7 पीएच मान होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 90। निम्नलिखित में से कौन सी नस्ल संसार में सबसे अधिक दुग्ध उत्पादक है? जर्सी की, लाल सिंधी की, ऑप्शन सी है रेड डेन, ऑप्शन डी है होल्स्टीन फ्रीजियन। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी होल्स्टीन फ्रीजियन का दूध जो उत्पादन है सबसे अधिक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 91 कि निम्नलिखित में से किस राज्य को देश की पोल्ट्री कैपिटल समझा जाता है? आंध्र प्रदेश को, ऑप्शन बी है उत्तर प्रदेश को, ऑप्शन सी है मध्य प्रदेश को, ऑप्शन डी है राजस्थान को। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश को देश की पोल्ट्री कैपिटल समझा जाता है। अगला क्वेश्चन है नवजात बछड़े को खीस पिलाना चाहिए क्योंकि इसमें होता है विटामिन डी, ऑप्शन बी है कैल्शियम, ऑप्शन सी है एंटीबायोटिक्स, ऑप्शन डी है मैग्नीशियम। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी एंटीबायोटिक्स होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 93। भारत में सहकारिता असफल हो चुका है परंतु इसे सफल होना चाहिए। यह जिस समिति द्वारा कहा गया उस समिति के अध्यक्ष कौन थे? पहला है एम खुसरो, ऑप्शन बी है एडी गोरवाला, ऑप्शन सी है आरजी सैसारेया, ऑप्शन डी है डीआर गाडगिल। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी एडी गोरवाला समिति के अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 94। राष्ट्रीय कृषि ऋण कोष की स्थापना किस वर्ष हुई थी? पहला है 1953 में, दूसरा है 1954 में, तीसरा है 1955 में, चौथा है 1956 में। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी 1955 में राष्ट्रीय कृषि ऋण कोष की स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55। वाणिज्यिक बैंकों का प्रथम बार राष्ट्रीयकरण हुआ था कब? 9 जुलाई 1969, 16 जुलाई 1969, 19 जुलाई 1969, 26 जुलाई 1969। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी 19 जुलाई 1969 में वाणिज्यिक बैंकों का पहली बार राष्ट्रीयकरण हुआ था। अगला है क्वेश्चन भारत में संसाधन कार्य से मूल्य वृद्धि का प्रतिशत है 3%, 5%, 7%, ऑप्शन डी है 9%। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी 5% है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 97। उत्तम योजना संबंधित है। पहला है उद्देश्य तय करना, ऑप्शन बी है योजना नीति निर्धारण करना, ऑप्शन सी है भविष्य कार्यक्रम की प्रक्रिया निर्धारित करना, ऑप्शन डी है इनमें से सभी। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी उपरोक्त में सभी, यानी कि उद्देश्य तय करना, योजना नीति निर्धारित करना, भविष्य कार्यक्रम की प्रक्रिया को निर्धारित करना, ये सभी किससे संबंधित हैं? उत्तम योजना से। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 98। भारतवर्ष में फसल बीमा योजना की शुरुआत कब हुई? वर्ष 1981 में, ऑप्शन बी है 1985 में, ऑप्शन सी है 1987 में, ऑप्शन डी है 1992 में। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी 1985 में फसल बीमा योजना की शुरुआत हुई थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 99
केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? पहला है लुधियाना में, ऑप्शन बी है भोपाल में, ऑप्शन सी है करनाल में, ऑप्शन डी है नई दिल्ली में। नई दिल्ली में। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, करनाल में दोस्तों स्थित है। केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान करनाल में स्थित है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 100। चावल अनुसंधान निदेशालय कहाँ स्थित है? पहला ऑप्शन है हैदराबाद में, ऑप्शन बी है कटक में, ऑप्शन सी है पटना में, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, कटक में स्थित है। क्वेश्चन है राष्ट्रीयकृत बैंकों के तत्वाधान में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना का वर्ष था। पहला ऑप्शन है 1972, ऑप्शन बी है 1973, ऑप्शन सी है 1974, ऑप्शन डी है 1975। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी 1975। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 102 कि नियंत्रित बाजार में अधिकांश सामान्य विधि होती है। पहला ऑप्शन है बंद निविदा पद्धति, ऑप्शन बी है खुली नीलामी पद्धति, ऑप्शन सी है दारा विक्रय, ऑप्शन डी है मोघम विक्रय। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, खुली नीलामी पद्धति होती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 103 कि भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? पहला ऑप्शन है लखनऊ में, ऑप्शन बी है कोयम्बटूर में, ऑप्शन सी है पटना में, ऑप्शन डी है शाहजहांपुर में। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, लखनऊ में स्थित है। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ में स्थित है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 104 कि पूर्व में प्रक्षेत्र आय व्यवक तैयार करने को कहते हैं क्या? पहला ऑप्शन है प्रक्षेत्र आय व्ययक, ऑप्शन बी है आंशिक आय, ऑप्शन सी है प्रक्षेत्र योजना, ऑप्शन डी है पूर्व अभियुक्ति। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, प्रक्षेत्र आय व्यवक। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। ये दोस्तों क्वेश्चन रॉन्ग है तो इसको छोड़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 106 कि सहकारी साख संगठन में दीर्घकालीन ऋण की प्रणाली है। पहला है 2 स्त्री प्रणाली, ऑप्शन बी है त्रिस्त्री, ऑप्शन सी है 4 स्त्री, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, 2 स्त्री प्रणाली है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 107 कि भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? पहला है लखनऊ में, ऑप्शन बी है कानपुर में, ऑप्शन सी है जयपुर में, ऑप्शन डी है जबलपुर में। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, कानपुर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 108 कि प्रक्षेत्र योजना के भौतिक रूप के वित्तीय संबंध प्रकट करने को क्या कहते हैं? प्रकट करने को क्या कहते हैं? तो पहला इसका ऑप्शन है प्रक्षेत्र योजना, ऑप्शन बी है प्रक्षेत्र आय व्ययक, ऑप्शन बी है प्रक्षेत्र आंशिक आय, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, प्रक्षेत्र आय व्ययक। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 109 निम्न में से कौन संस्थागत शाखा नहीं है? पहला है सहकारिता, ऑप्शन बी है वाणिज्यिक बैंक, ऑप्शन सी है सरकार, ऑप्शन डी है व्यापारी। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, व्यापारी। अगला क्वेश्चन है
क्वेश्चन नंबर 110 कि भारतवर्ष में प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना कहाँ हुई थी। पहला ऑप्शन है लखनऊ में, ऑप्शन बी है बीकानेर में, ऑप्शन सी है पांडिचेरी में, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, पांडिचेरी में भारत का प्रथम केवीके की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 111 कि कृषि विज्ञान केंद्र प्रतिभूत किया गया किसके द्वारा। तो पहला ऑप्शन है भारत सरकार द्वारा, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा, ऑप्शन सी है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा, ऑप्शन डी है उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा प्रतिभूत किया गया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 112 कि सामुदायिक विकास किनकी जन्मतिथि पर प्रारंभ हुआ। पहला है पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी है विवेकानंद, ऑप्शन सी है सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन डी है महात्मा गांधी। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी के जन्म दिवस पर सामुदायिक विकास योजना शुरू की गई थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 113 निम्नलिखित में से कौन एक कठिया गेहूं की प्रजाति है। पहला ऑप्शन है PBW 215, ऑप्शन बी है PBW 343 और ऑप्शन सी है NW 2036, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 114 IADP किस वर्ष में प्रारंभ हुई। 1961 में, ऑप्शन बी है 1962 में, ऑप्शन सी है 1963 में, ऑप्शन डी है 1964 में। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए 1961 में IADP की शुरुआत की गई थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 115 कि सामाजिक वानिकी एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है किसका। मनरेगा का, ऑप्शन बी है जवाहर रोजगार योजना का, ऑप्शन सी है IRDP का, ऑप्शन सी है IADP का। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, IADP का महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 116 कि कैंट एक प्रजाति है किस फसल की। पहला ऑप्शन है गेहूं की, ऑप्शन बी है जौ की, ऑप्शन सी है बरसीम की, ऑप्शन डी है जई की। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, जई की वैरायटी है कैंट। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 117 कि भारतवर्ष में कृषि जलवायु क्षेत्रों की संख्या कितनी है। पहला ऑप्शन है 10, ऑप्शन बी है 15, ऑप्शन सी है 20, ऑप्शन डी है 25। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, 15 कृषि जलवायु क्षेत्र हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 118 कि धान की फसल में 120 किलोग्राम नाइट्रोजन देने के लिए कितने किलोग्राम यूरिया की आवश्यकता होगी। पहला ऑप्शन है 240 किलोग्राम, ऑप्शन बी है 250 किलोग्राम, ऑप्शन सी है 260 किलोग्राम, ऑप्शन डी है 270 किलोग्राम। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, 260 किलोग्राम यूरिया देने की आवश्यकता होगी 120 किलोग्राम नाइट्रोजन की प्राप्ति के लिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 119 कि निम्नलिखित में से कौन सी खाद बायो फर्टिलाइजर के अंतर्गत रखा जाता है। पहला ऑप्शन है गोबर की खाद,
ऑप्शन बी है कंपोस्ट खाद, ऑप्शन सी है हरी खाद, ऑप्शन डी है ब्लू ग्रीन एल्गी खाद। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी ब्लू ग्रीन एल्गी खाद को बायो फर्टिलाइजर के अंतर्गत रखा गया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 120 कि दक्षिण भारत की अपेक्षा उत्तर भारत में गन्ने की औसत उपज कम होने का कारण क्या है? पहला ऑप्शन है प्रजातियों में विभिन्नता, ऑप्शन बी है मृदा उर्वरकता स्तर, ऑप्शन सी है जलवायु की दिशा और ऑप्शन डी है फसल प्रबंध। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी जलवायु की दशा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 121 कि फरेरिस माइनर खरपतवार किस फसल से संबंधित है? पहला ऑप्शन है गेहूं से, ऑप्शन बी है मक्का से, ऑप्शन सी है धान से, ऑप्शन डी है चना से। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए गेहूं से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 122 कि सुगंधा 5 किस फसल की वैरायटी है? पहला ऑप्शन है मक्का की, ऑप्शन बी है धान की, ऑप्शन सी है मूंग की, ऑप्शन डी है मटर की। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी धान की वैरायटी है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 123 कि बरसीम 5 का वनस्पतिक नाम क्या है? तो पहला ऑप्शन है ट्राइफोलियम एलेक्जेंड्रिनम, ऑप्शन बी है ट्राइफोलियम रेपिंस, ऑप्शन सी है ट्राइफोलियम प्रेटेंस, ऑप्शन डी है ट्राइफोलियम इनकार्नेटम। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए ट्राइफोलियम एलेक्जेंड्रिनम। ये दोस्तों बरसीम 5 का वनस्पतिक नाम है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 124 कि धान में अधिकतम कल्ले बनाने एवं बाली शुरू होने के बीच के समय को क्या कहा जाता है? तो इसका जो पहला ऑप्शन है ट्रांसप्लांटिंग अवस्था, हाँ पहला ऑप्शन है ट्रांसप्लांटिंग अवस्था, ऑप्शन बी है सीडलिंग अवस्था, ऑप्शन सी है वेजिटेटिव लेग फेस अवस्था, ऑप्शन डी है टेलरिंग अवस्था। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी वेजिटेटिव लेग फेस अवस्था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 125 कि उत्तरी मैदान में आलू की मुख्य फसल की बुवाई का समय क्या है? पहला ऑप्शन है अक्टूबर का प्रथम पखवाड़ा, ऑप्शन बी है अक्टूबर का द्वितीय पखवाड़ा, ऑप्शन सी है नवंबर का प्रथम पखवाड़ा, ऑप्शन डी है नवंबर का द्वितीय पखवाड़ा। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी अक्टूबर का द्वितीय पखवाड़ा बुवाई का समय है आलू की। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 126 कि उड़द की फसल में खरपतवार नियंत्रण हेतु कौन से खरपतवार नाशी की संतुष्ट की जाती है? तो पहला ऑप्शन है एट्राजीन, ऑप्शन बी है 2,4-D, ऑप्शन सी है सीमाजीन, ऑप्शन डी है फ्लूक्लोरीन। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी फ्लूक्लोरेलिन का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 127 कि मक्का की बुवाई 50 × 20 सेंटीमीटर पर करने पर प्रति हेक्टेयर कितने पौधे होंगे? पहला ऑप्शन है 70,000, ऑप्शन बी है 80,000, ऑप्शन सी है 90,000, ऑप्शन डी है 1,00,000। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी 1,00,000 पौधे होंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 128 कि हरी खाद के लिए कौन सी फसल प्रयोग में लाई जाती है? पहला ऑप्शन है ढैंचा, ऑप्शन बी है सरसों, ऑप्शन सी है तोरिया, ऑप्शन डी है सूरजमुखी।
तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, ढैंचा का प्रयोग किया जाता है हरी खाद के लिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 129 कि ऊसर प्रभावित क्षेत्रों के लिए उपयुक्त धान की किस्म है। पहला ऑप्शन है NDR 359, ऑप्शन बी है पंत धान 4, ऑप्शन सी है CSR 13 और ऑप्शन डी है सरजू 52। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, CSR 13। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 130 कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला फसल चक्र कौन सा है। पहला है धान गेहूँ, ऑप्शन बी है बाजरा गेहूँ, ऑप्शन सी है मक्का सरसों, ऑप्शन डी है ज्वार चना। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, धान गेहूँ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 131 कि मक्का, आलू, गेहूँ, मूंग फसल चक्र किसका उदाहरण है। पहला है अंता फसली का, ऑप्शन बी है समानांतर फसली का, ऑप्शन सी है रेले फसली का, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, रिले फसली का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 132 कि सिंगर सुपर फास्फेट में सल्फर की मात्रा कितनी होती है। 8%, 12%, 16% कि 20%। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, 12% सल्फर की मात्रा पाई जाती है सिंगल सुपर फास्फेट में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 133 कि गन्ना में रेटून स्टैंडिंग का कारण क्या है। पहला है विषाणु, ऑप्शन बी फफूंद, ऑप्शन सी है जीवाणु, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, जीवाणु। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 134 कि जैविक खेती के घटक हैं। पहला कार्बनिक खाद है, ऑप्शन बी है जैव उर्वरक, ऑप्शन सी है जैव कीटनाशी, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 135 कि UPAS 120 एक वैरायटी है किस फसल की। तो पहला ऑप्शन है गेहूं की, ऑप्शन बी है उड़द की, ऑप्शन सी है चने की, ऑप्शन डी है अरहर की। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, अरहर की किस्म है उपास 120। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 136 कि एक सिंचाई उपलब्ध होने की स्थिति में गेहूं की फसल की सिंचाई करनी चाहिए। पहला कल्ले वाली अवस्था पर, ऑप्शन बी है फूल बनने की अवस्था पर, ऑप्शन सी है ताज मूल या जड़ की अवस्था पर, ऑप्शन डी है दूध बनने की अवस्था पर। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, ऑप्शन सी, ताजमूल जड़ बनने की अवस्था पर सिंचाई करना चाहिए अगर एक सिंचाई की व्यवस्था है तब। अगला क्वेश्चन है कौन से प्रदेश में केले की सर्वाधिक पैदावार होती है। पहला है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी है तमिलनाडु, ऑप्शन सी है पंजाब, ऑप्शन डी है हरियाणा। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, तमिलनाडु में जो है केले की सर्वाधिक पैदावार होती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 138 सफ़ेद बैगन किस रोग निवारक के लिए उपयोगी है। पहला है मधुमेह के लिए, ऑप्शन बी है चर्म रोग समस्या के लिए, ऑप्शन सी है कैंसर के लिए, ऑप्शन डी है दिल की बीमारी के लिए। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, मधुमेह के लिए सफ़ेद बैगन का सेवन करना चाहिए। अगला क्वेश्चन है मिर्च की बहुवर्षीय प्रजाति है। पहला है अर्का रोहित,
ऑप्शन बी है पूसा ज्वाला, ऑप्शन सी है पूसा सदाबहार, ऑप्शन डी है पंत सी वन। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी पूसा सदाबहार। यह एक मिर्च की बहुवर्षीय वैरायटी है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 140 कि निम्न में से किसके द्वारा करेला में कड़वापन होता है। पहला ऑप्शन है कैप्सेसिन के, ऑप्शन बी है क्यूरेसेटिन के कारण, ऑप्शन सी है मेमोडिसिन के कारण, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 141 निम्न में से टमाटर की कौन सी किस्म का फल नाशपाती के आकार का होता है। पहला है पंतबहार, ऑप्शन बी पूसा रूबी, ऑप्शन सी है हिसार लालिमा, ऑप्शन डी है पंजाब छुहारा। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी पंजाब छुहारा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42 कि भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। पहला ऑप्शन है नई दिल्ली में, ऑप्शन बी है वाराणसी में, ऑप्शन सी है लखनऊ में, ऑप्शन डी है पश्चिम बंगाल में। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी वाराणसी में स्थित है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 143 गेंदा का प्रति हेक्टेयर बीज दर क्या रखते हैं। पहला ऑप्शन है 1.5 किलोग्राम, ऑप्शन बी है 2 किलोग्राम, ऑप्शन सी है 2.5 किलोग्राम, ऑप्शन डी है 3 किलोग्राम। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए 1.5 किलोग्राम बीज दर रखते हैं गेंदा की बुवाई के लिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 144 निम्न में से कौन सी ग्लेडियोलस की प्रजाति है। पहला ऑप्शन है ज्वाला, ऑप्शन बी है गजल, ऑप्शन सी है प्रियदर्शनी, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी ग्लेडियोलस की वैरायटी हैं ज्वाला, गजल, प्रियदर्शनी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 145 कि निम्न में से भिंडी में सबसे प्रमुख गंभीर रोग कौन सा लगता है या कौन सा है। तो पहला ऑप्शन है जड़ विगलन, ऑप्शन बी है चूर्णी फफूंद, ऑप्शन सी है पीला सिरा मोजेक, ऑप्शन डी है तुलासिता रोग। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी पीला सिरा मोजेक। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 146 केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान कहाँ स्थित है। पहला ऑप्शन है श्रीनगर में, ऑप्शन बी है लखनऊ में, ऑप्शन सी है बंगलुरु में, ऑप्शन डी है बीकानेर में। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी लखनऊ में स्थित है। कहाँ स्थित है लखनऊ में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 147 कि गुणसूत्र में कुल प्रोटीन का हिस्टोन कितने प्रतिशत होता है। लगभग 80%, 85%, 90% कि 95%। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी 95% हिस्टोन होता है। प्रोटीन का हिस्टोन 95% होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 148 मेंडल ने मटर में कुल कितने लक्षणों का वंशागत अध्ययन किया था। 5, 7 लक्षणों का, 9 लक्षणों का, ऑप्शन डी 11 लक्षणों का। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी 7 लक्षणों का वंशागत अध्ययन किया था मेंडल ने। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 149 भारत में किस दलहनी फसल में पहली संकर प्रजाति विकसित की गई। तो पहला ऑप्शन है मटर में, ऑप्शन बी है चना में, ऑप्शन सी अरहर में, ऑप्शन डी है मूंग में। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी अरहर में
विकसित की गई थी? पहली संकर वैरायटी दलहन क्रॉप में। अगला क्वेश्चन है, अंतिम क्वेश्चन है 150। संकर प्रजाति विकसित करने में नर बाध्यता लाइन को प्रदर्शित करती है? आर लाइन, ऑप्शन बी है बी लाइन, ऑप्शन सी है सी लाइन, ऑप्शन डी है ए लाइन। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी ए लाइन। ए लाइन नर बाध्यता लाइन को प्रदर्शित करती है। तो दोस्तों ये थे टोटल 150 क्वेश्चन जो AGTS सन 2013 में पूछे गए क्वेश्चन हैं।